चैप्टर नंबर 17 डायरेक्शन सेंस। देखिए डायरेक्शंस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका वेटेज जो है मिनिमम 1 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम जो है वो 5 मार्क्स का होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई बार ये जो है इन पजलिंग फॉर्म्स भी पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशंस में, पजलिंग फॉर्म्स। तो इसके लिए आपको बेसिक कवर होना चाहिए। आपका बेसिक अगर मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूँ तो आप जो है डायरेक्शन सेंस का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन सेंस टिपिकली इन्वॉल्व अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ सीरीज ऑफ डायरेक्शन। वो सीरीज ऑफ डायरेक्शन चलता है विच इन्वॉल्व सेवरल टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स आते हैं उसमें। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टू टेस्ट द टेकर्स एबिलिटी टू ट्रेस, फॉलो एंड फाइंड द डायरेक्शन एक्यूरेटली। तो देखिए कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, आपको डायरेक्शन सेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर देनी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्लस की साइन आपके सामने जो भी डायरेक्शंस रहेगी वो हमेशा नॉर्थ रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे हम प्लस की साइन रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आप हमेशा नॉर्थ लिख दीजिएगा। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या आता है? साउथ आता है। जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आपके राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में आप ईस्ट लिखोगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे? वेस्ट लिखोगे। इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले प्लस की साइन रिप्रेजेंट करेंगे। आपके सामने वाली जो डायरेक्शंस रहेगी वो क्या रहेगी? नॉर्थ रहेगी। नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शंस आती है? साउथ। और यहाँ पर आप बैठे हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर बैठे हो, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर हमने नॉर्थ एज्यूम किया है तो उसके सामने की वाली यानी कि आपकी पीठ की तरफ कौन सी आएगी? साउथ आएगी। आपका यहाँ पर राइट हैंड है तो राइट साइड में कौन सी साइड आती है? ईस्ट। और लेफ्ट साइड में कौन सी आती है? वेस्ट। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिए हैं। चलो हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने देखा ये नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, उसके ऑपोजिट में यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। जब हम इसे क्रॉस में देखेंगे तो हमें वर्टिकल जो नोटेशन से वो सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए कैसे? देखिए ये जो इन दोनों के बीच में जो है ये इन दोनों को मिलाकर चलेगा। तो सबसे पहले इसमें आप कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर लेते हैं कि वेस्ट नॉर्थ, ऐसा नहीं होता। हमें वर्टिकल्स जो लाइन से उसका जो कंटेंट है यानी कि उसका जो डायरेक्शन दिया गया है वो पहले लेना है। ये बनेगा आपका नॉर्थ वेस्ट। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर क्रॉस में बना तो साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट कैसे बना? ये साउथ यहाँ पर ले लिया और ये ईस्ट यहाँ पर ले लिया। उसी प्रकार अगर हमने इन दोनों के बीच की अगर साइड लेनी है, ये कौन सी साइड आएगी? तो ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट। देखिए सबसे पहले मैंने वर्टिकल लाइन पहले उठाई और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले साउथ लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे? वेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट बनना चाहिए। ये गलती से ऐसे ही लिखा है, यहाँ पर साउथ वेस्ट बनेगा। तो ये साउथ वेस्ट बनेगा, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए इसको जो है हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है ये आपको समझाने के लिए था। ये आपका रियल डायरेक्शन है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जैसे ही हम नॉर्थ वर्ड चलते हैं, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके 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 लिए। जैसे ही हम नॉर्थ वर्ड चलते हैं तो आपका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ है। देखिए आप जो जब भी आप फेस करोगे आपके फेस के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से राइट एंड लेफ्ट डिसाइड होगा। राइट एंड लेफ्ट डिसाइड होगा, याद रखिएगा। आपका जो राइट एंड लेफ्ट है वो आपका फेस देखकर डिटरमाइन होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ चलते हो तो यहाँ पर ये आपका राइट है, यहाँ पर देखिए ये राइट है और यहाँ पर ये आपका लेफ्ट है। आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपके राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन आएगी, जबकि आपके लेफ्ट साइड में कौन सी आएगी? वेस्ट डायरेक्शन आएगी। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर खड़े हो तो ठीक है। तो आप अगर इसी तरीके से चलोगे तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में ईस्ट बनेगी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट बनेगी। इतना क्लियर हो गया? यस और नो कमेंट कीजिए मुझे। यस और नो कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट अस। क्या आपको इतना क्लियर है? क्या आपको इतना क्लियर है? अब उसी प्रकार जब हम ऑपोजिट साइड में चलेंगे यानी कि अगर हम साउथ की तरफ चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि जैसे ही हम साउथ की तरफ चलेंगे तो भाई हमारा फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ है। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आप अभी जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फेस करके ऐसे बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा आप इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से आपने ये राइट एंड लेफ्ट दे दिया। बट अगर आपका फेसिंग अगर उल्टा हो जाए तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। राइट एंड लेफ्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? आप अभी साउथ की साइड चल रहे हो, ध्यान दीजिएगा। आप अभी साउथ की साइड चल रहे हो, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ चल रहे हो, आप उल्टी दिशा में चल रहे हो।
तो आप उल्टी दिशा में जब भी चलोगे तो क्या होगा, ये आपका लेफ्ट बन जाएगा और ये आपका राइट बन जाएगा। यस और नो, इतना क्लियर है या नहीं है? इतना क्लियर है या नहीं है? प्लीज़ कमेंट अस। इतना क्लियर है या नहीं है? देखिए जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, आप भी उल्टे नहीं चल रहे हो, आपका फेस इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा, आपका फेस अब इस तरफ है, तो आप इस तरफ चलोगे तो आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए, अब हम अगर ईस्ट साइड चलेंगे, ईस्ट 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 साइड कैसे डिटरमाइन होता है? जहाँ पर सनराइज होता है, यहाँ पर सनराइज होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सन होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जो है सन ईस्ट साइड होता है, ये तो आपको मालूम होगा ना। तो जस्ट सिंपल है, जैसे हम यहाँ पर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पर राइट है ये बनेगा और लेफ्ट इस तरफ बनेगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ लेफ्ट बनेगा और साउथ की तरफ राइट बनेगा। देखिए मैंने ये आपको ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? जब हम ईस्ट की साइड चलेंगे, यानी कि जब सनराइज होता है तब ईस्ट की साइड सनराइज होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये राइट बनेगा और ये यहाँ पर क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। उसी प्रकार जब हम फेस हमारा वेस्ट की तरफ रखकर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फेस हमारा वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेफ्ट आपका होगा और ये आपका राइट होगा। इतना क्लियर है? यस और नो? तो आपको ये बेसिक 4 डायरेक्शंस आपको क्लियर हो गई। बेसिक 4 डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये मैंने यहाँ पर दे दिए है आपको। तो क्या आपको इतना क्लियर है? यस और नो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। क्या मैंने आपको ये समझाया, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये जो 4 मेन डायरेक्शंस है, ये आपकी ये जो है प्लस की साइन जो है, ये 4 मेन डायरेक्शंस है। पहले में हम इनिशियली इसी को लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आएंगे, यानी कि एक तरीके से कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि सब डायरेक्शंस, इसे कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इन दोनों के बीच में आता है। तो जस्ट सिंपल ये जो वर्टिकल लाइन होता है उसका कंटेंट हम पहले उठाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ तो लिख दिया और ये बीच में कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। इन दोनों के बीच की साइड जो है हमें यहाँ पर लिख देनी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साथ में लिख देना है। उसी प्रकार अगर हम इसके ऑपोजिट देखेंगे तो वर्टिकल लाइन साउथ है तो साउथ वेस्ट बनेगा। ये साउथ यहाँ से उठाएंगे और वेस्ट यहाँ से उठाएंगे, तो ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। अब बहुत ही आसान है। उसी प्रकार अगर हम इस डायरेक्शंस को लेते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, पहले तो नॉर्थ उठा देंगे, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। इज इट क्लियर? उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पहले वर्टिकल उठाएंगे साउथ और यहाँ पर ईस्ट। तो ये जो आपको कन्फ्यूज़न होता है कई कैंडिडेट को जो मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा है कि उनको ये कंसिडर करने में दिक्कत होती है कि सर पहले हम वेस्ट क्यों नहीं लिखते, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ऐसा लिखेंगे तो भी तो सही है। नहीं, ये सही नहीं है। हमें सबसे पहले ये वर्टिकल लाइंस उठानी है और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइंस उठानी है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके राइट एंड लेफ्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके राइट एंड लेफ्ट मैं बताना चाहूँगा। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर नॉर्थ वर्ड से तो उसका राइट यहाँ पर ये बनेगा और लेफ्ट ये बनेगा। इतना क्लियर है? अब हम इसको क्लॉकवाइज जाते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शंस में घड़ी इस तरफ घूमती है, घड़ी इस तरफ घूमती है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर देखिए ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कैसे कि आप अगर इस तरफ चलोगे तो यहाँ पर आपका फेस जिस तरफ है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ। फिर वंस अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ चलेंगे तो ये आपका राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। वंस अगेन राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अब देखिए एग्जैक्टली अभी कई सारे कैंडिडेट जो है ऐसा इसको एज यूजल लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। बिकॉज क्या है, रीज़न इज दैट कि यहाँ पर अब आपका राइट है तो ये आपका लेफ्ट है, तो यहाँ पर ये राइट लेफ्ट ऐसे ही चलेगा। देखिए ये ऐसे ही चलेगा, बाई डिफ़ॉल्ट ये सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये लेफ्ट राइट था तो लेफ्ट राइट उसी सीक्वेंस में जाना चाहिए, एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर
इसी तरीके से जाने दीजिए, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। आपको LR ही लिखना है, तो सबसे पहले L लिख लीजिए, फिर उसके नीचे R लिखिए, L लिखिए, R लिखिए, L लिखिए, R लिखिए, R लिखिए, R लिखिए। तो अगर आप इस तरीके से रखते हुए जाओगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट डिटरमाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कई सारे के एग्जाम में ऐसा होता है कि अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, कई बार ऐसा होता है, तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साउथ की तरफ एंड टेक अ राइट टर्न, तो कई सारे राइट टर्न ऐसे ले लेते हैं जो कि गलत है। अब देखिए, राइट टर्न जब आप साउथ की तरफ चल रहे हो तो आप अपना राइट देख रहे हो, आपको अपना राइट नहीं देखना है, आपको ऐसा समझना है कि जो बंदा यहाँ पर चल रहा है ना वो आप खुद हो। आपको क्या समझना है कि जो बंदा चल रहा है ना वो खुद हो। तो अभी आप साउथ की तरफ चल रहे हो और आपकी तो एक्चुअल फेस उसके सामने है, आपकी एक्चुअल फेस, तो आप जहाँ पर एक्चुअल सिटिंग करके बैठे हो वो नॉर्थ की तरफ करके बैठे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को उल्टा कर लेना है। आपकी नोटबुक को उल्टा कर लो, जो साउथ की तरफ कर लीजिए और वहाँ से राइट डिटरमाइन कीजिए, तो राइट यहाँ पर होगा। या तो फिर अब मैंने आपको ये जो डायरेक्शंस दिया है इसके हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो आई होप सबको इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मुझे। इतना आपको क्लियर है या नहीं है, यस और नो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। देखिए, या तो फिर आप एग्ज़ाम में ये कर सकते हो कि आप इस हिसाब से आप डायग्राम रिप्रेजेंट कर दो, इस हिसाब से आप डायग्राम रिप्रेजेंट कर दो और लेफ्ट राइट सबसे पहले एल से शुरू करो, एल यहाँ पर लिख दो, आर यहाँ पर लिखो, फिर इसी सीक्वेंस को यहाँ पर आप कंटिन्यूस फॉर्मेशन में लिखते जाओ। पहले एल आर, फिर एल आर, फिर एल आर, एल आर, फिर एल आर, फिर एल आर और वन सेकेंड एल आर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर दिक्कत आती है, अगर आपको ये नहीं लिखना है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो बंदा चल रहा है, जो भी पर्सन चल रहा है उसकी जगह पे आप खुद चल रहे हो, ऐसा मान के चलना। तो आपको नोटबुक गोल गोल घुमा लेनी है उस हिसाब से। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया है ना। थोड़ा सा हम डिग्रीज का भी देख लेते हैं, डिग्रीज भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से ये नॉर्थ है, यहाँ पर ये ईस्ट है, ठीक है। तो इन दिनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली ये 90 डिग्री बन गया। इन दोनों के बीच में अगर बनेगा तो डिवाइड बाय 2 कर लो, 90 डिवाइड बाय 2 यानी कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है। यस और नो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यस और नो। देखिए, मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको नॉर्थ दिया गया, ईस्ट दिया गया, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये क्लियर है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के बीच में कितना है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जब हम यहाँ, अगर मैंने बोल दिया कि एक बंदा जो है 45 डिग्री एंगल पे चल रहा है टुवर्ड्स हिज राइट, तो 45 डिग्री के राइट में यही होगा, ठीक है, यही आपका बनेगा। अब अगर मान लेते हैं, देखिए अभी आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना बनेगा, ये 90 बनेगा या 45 बनेगा, ये पूरा एंगल मुझे बता दीजिए। ये एंगल 90 बनेगा या 45 बनेगा, प्लीज़ कमेंट अस। ये जो मैंने लाल से रिप्रेजेंट किया है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा या 45 डिग्री बनेगा, ये आपका बनेगा 90 डिग्री। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। वन सेकेंड देखिए, अब मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका 90 डिग्री बना है या 45 डिग्री बना। अब अब हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री बना है या 45 डिग्री बना है, तो ये भी तो हमारा 90 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ से ये भी हमारा, सॉरी थोड़ा सा एंगल में मिसमैच हो गया, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा, ये हमारा 90 बना और यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। इज इट क्लियर। अब अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्ड चल रहा है एंड टेकिंग मीन्स यहाँ पर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है और टेकिंग 180 डिग्री टर्न, तो 180 डिग्री टर्न कैसे होगा, ये 90 प्लस ये 90, या तो फिर ये 90 प्लस ये 90, यानी कि वो अभी साउथवर्ड फेस करेगा। इज इट क्लियर। 180 डिग्री का टर्न का मतलब क्या होता है, वो साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर वो बंदा कोई नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ 135 डिग्री का टर्न लिया, तो यहाँ पर ये आपका 90 हो गया प्लस ये 45,
तो 135 डिग्री यहाँ पर ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो कई बार जो है एग्जामिनेशंस में आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो ये हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो हम उसे रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो बेसिक जो दिया गया है, द अबोव फिगर्स डिपिक्ट्स द 4 मेन डायरेक्शंस। ये 4 मेन डायरेक्शन कौन सी है? एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट एंड डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। इट ऑल्सो शोज द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। एन ई का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, एस ई का मतलब होता है साउथ ईस्ट, एन डब्ल्यू का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट एंड एस डब्ल्यू का मतलब होता है साउथ वेस्ट। तो आई होप सबको ये क्लियर है। अब नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन से यहाँ पर क्या पूछे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन साइंस। आपको बेसिकली जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछाएंगे। डिटरमाइनिंग द करंट पोजीशन ऑफ अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, करंट पोजीशन उसकी क्या है, ये आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन इन विच अ पर्सन इज मूविंग, अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर, डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स दैट द पर्सन हैज़ ट्रांसवर्स। देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में उसको जो है यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जाता है, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में। इसके क्वेश्चंस आपको आएंगे तब आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग शेडोज ऑफ द पर्सन इन मॉर्निंग और इवनिंग। तो देखिए मॉर्निंग एंड इवनिंग का शेडो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो देखो शेडो बेस्ड क्वेश्चन तो मैं अभी आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अर्ली मॉर्निंग में जो है, अर्ली मॉर्निंग जो है सनराइज़ यहाँ पर होता है ईस्ट की साइड। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो शेडो कहाँ पर आएगा? आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो शेडो वेस्ट साइड ही जाएगा। आपके सामने अगर यहाँ पर सन है तो आपके पीछे ही शेडो जाएगा, तो यानी कि वेस्ट शेडो जाता है। ठीक है, अगर सनसेट में क्या होता है कि वेस्ट साइड में सन होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये सन है और अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो या यहाँ पर खड़े हो, तो शेडो किधर जाएगा? आपके पीठ के पीछे ही जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट के साइड में शेड हो जाएगा। जब सनराइज होता है तब वेस्ट साइड शेड हो जाता है, जब सनसेट होता है तब ईस्ट साइड शेड हो जाता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, आपके पीछे ही शेड हो जाएगा। तो ये सनराइज एंड सनसेट बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब देखो और एक इसमें अगर मैं क्वेश्चन बढ़ा दूँ, एक और लंबा क्वेश्चन कर लूँ, आपको एक सिंपल, आपको एक लॉजिक पूछ रहा हूँ। आप अपने घर पे जाके आज अभी जब ये आप लेक्चर देख रहे हो तो आज आपको नून में ट्राई कर लेना है। नून में कि फॉर एग्जांपल नून में आप ट्राई कर लेना। आप अभी आज जो है आप नून में थोड़ा सा एक कोशिश कर लेना। दोपहर के फॉर एग्जांपल 2 बज रहे हैं 2 PM और आप किसी पॉइंट पर खड़े हो, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट पे खड़े हो, वी डोंट नो द पॉइंट, या किसी भी पॉइंट पे, या चलो हम मान लेते हैं कि यहीं पर हम सेंटर पॉइंट में खड़े हैं। ठीक है, तो आपका शेडो किस साइड जाएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली देखना है कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में खड़े हो, किसी भी पॉइंट पर खड़े हो, दोपहर के 2 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में शेडो का डायरेक्शंस क्या होता है, ये आपको मुझे डिटरमाइन करना है, मुझे बताना है। कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। दोपहर के 12 बजे के बाद शेडो किस डायरेक्शन में जाता है, ये आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सनराइज़ के वक्त अगर आप जहाँ पर भी खड़े हो तो आपका डायरेक्शन जो है वो वेस्ट साइड ही जाता है, और सनसेट के बाद जो है आपका जो शेडो जो है वो ईस्टवर्ड ही जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली रिवर्स होता है। जबकि दोपहर के 12 से 3 या 12 से 4 बजे के बीच में आपका शेडो भर मीन्स जब नून होती है तब कहाँ पर जाएगा आपका शेडो, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 4 क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दैट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव। नाउ वी आर मूविंग ऑन। देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा कि यहाँ पर जब भी अगर आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमें ये प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर देना है और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कुछ हमें इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक बंदा जो है यहाँ पर 500 मीटर चला है, तो यहाँ पर जो 500 मीटर चला है वो हमने फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्ड 500 मीटर चला है। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं कि हम लाइन बहुत लंबी रखें, हम छोटी सी भी इतनी आधी कर लोगे तो भी चलेगा। फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, ने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न वो ईस्ट की साइड जा रहा है, वो वहाँ से उसने फॉर एग्जांपल 1000 मीटर चला, तो ये 1000 मीटर जो है ये एग्जैक्टली इससे दुगनी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। एंड वंस अगेन वो 500 मीटर उसने राइट टर्न लेके लिया, तो 500 मीटर उसने राइट टर्न लिया, तो 500 मीटर जो है वो राइट टर्न यहीं पर होगा, जितना ये डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर 500 बोला है तो ये 500 होगा, अगर 400 बोला होता तो ये 400 यहाँ पर होता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, जब हमें सेम इक्वी डिस्टेंस यहाँ पर दिया जाएगा तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों सेम बनेगा। और अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि भाई 800 दिया है तो ये 500 है और यहाँ पर हमें 300 और ऐड करना पड़ेगा, तो 500 और 300 800 हो गया। तो अभी आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है वो। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट में है। तो कई बार जो एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, या ये पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट से आपको देखना है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से मैं नॉर्थ और वेस्ट दिख रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है इस पॉइंट से। तो कई बार जो है आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट इट डाउन करके रखिएगा। कोई भी बंदा जो है ये जो पॉइंट्स है इसे ना भूले। आपका जो बेसिक है वो यही है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिया है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर जाने वाला है, बट अभी जो है मैं आपको उसकी जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए, कभी भी अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा यहाँ पर आया, समझ लीजिए यहाँ पर आया, और वहाँ से उसने वंस अगेन राइट टर्न लिया। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये सर ये 300 मीटर है यहाँ पर, और यहाँ से राइट टर्न क्या होगा, क्या आपका राइट टर्न ईस्ट होगा या वेस्ट होगा? वेस्ट ही होगा, बिकॉज देखिए आपको यहाँ से यदि लग रहा है कि लेफ्ट हुआ, बट ये बंदा जो है इस तरफ यानी कि साउथ की तरफ चलते हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इज इट क्लियर? और उसने लेफ्ट टर्न लेके 1000 मीटर चला, तो 1000 मीटर देखिए ये भी 1000 चला था, यानी कि इसी लाइन पे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 मीटर हो गया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछाएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस तरह डायरेक्शन में है, साउथ की तरफ है। और कितना दूर है, तो बोले 300 मीटर है, बिकॉज ये जो डायरेक्शन से ये 300 बना ना, पहले ये 500 बना, 500 और 300 800 बना है, तो 500 तक तो यहाँ पर था, अब ये 300 बना, यानी कि यहाँ पर ये 300 मीटर दूर है, यानी कि 300 मीटर साउथ की तरफ है स्टार्टिंग पॉइंट से। और कई बार आपको ये भी पूछा था कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वाई है, तो वाई से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थवर्ड से 300 मीटर। तो क्या आपको ये थ्योरम थोड़ी आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ पाऊँ। प्लीज़ कमेंट अस। अब देखिए, अगर आपको ये 3-4 टॉपिक्स अगर क्लियर हो चुके हैं तो आपको डायरेक्शन सेंस बहुत ही आसान हो गए। पहले तो आपको ये डायरेक्शन से जो बेसिकली 8 डायरेक्शन से 4 मेन डायरेक्शंस और 4 कार्डिनल डायरेक्शन। देखिए मेन डायरेक्शन कौन सी है, मैं वन सेकेंड रिपीट कर देता हूँ। एन यहाँ पर देखिए हम ऐसा न्यूज़ भी बोल सकते हैं। देखिए न्यूज़ जो होता है ना, देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज़ आप याद रखिएगा। ये 4 मेन डायरेक्शन से हम बोलते हैं ना न्यूज़, तो देखिए NEWS ये न्यूज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली यहाँ पर तो NCNSEW दिया है, बट आपको याद रखने के लिए न्यूज़ याद रखना है। तो ये आपके 4 मेन डायरेक्शन से, 4 सब डायरेक्शन कौन से, कार्डिनल डायरेक्शन जिसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये आपके 4 दूसरे कार्डिनल डायरेक्शन है। ठीक है, तो टोटल जो है 8 डायरेक्शंस आर देयर, टोटल 8 डायरेक्शंस है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो है फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि एक ये हम ज़मीनी देख रहे हैं, यानी कि हम लैंड के ऊपर हैं और वहाँ से देख रहे हैं। समझ लीजिए कि हम इन बिटवीन द स्काई है, तो वहाँ पर हमारे अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। तो एक जो है टॉप लेवल और एक बॉटम लेवल, यानी कि देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब प्लेन अगर ऊपर उड़ता है तो ये ऊपर की तरफ, चलो मान लेते हैं रॉकेट है, तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी तो एक डायरेक्शन हुई। और जब रॉकेट नीचे गिरेगा धरती की तरफ आएगा, तो ये यहाँ पर नीचे नीचे भी तो एक डायरेक्शन बन रहा है। तो बेसिकली जो है हमें दिखेंगे, तो टोटल 10 डायरेक्शंस वहाँ यहाँ पर होते हैं। अगर सोच लीजिए कि अगर हम एवरेस्ट पे खड़े हैं, एवरेस्ट पर्वत पे खड़े हैं, और वहाँ से अगर हम छलांग लगाते तो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। तो ये तो यहाँ से तो कोई डायरेक्शन बन ही नहीं रहा है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है पॉइंट।
यहाँ से तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उसी प्रकार अगर रॉकेट के द्वारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं या प्लेन के द्वारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी वो डायरेक्शन हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल दो डायरेक्शन और ऐड होगी, तो टोटल डायरेक्शन आपकी 10 है। बट हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एग्जामिनेशन में 8 डायरेक्शन क्वेश्चन ही पूछे आएंगे। टोटल 8 डायरेक्शन जो है, मेन डायरेक्शंस एंड कार्डिनल डायरेक्शंस, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये टॉपिक हमेशा याद रखना है। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस वाला, ये डिस्टेंस आप ज़रूर याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर इससे दुगना होगा। कई कैंडिडेट जो है 5 किलोमीटर यहाँ पर ये करते हैं और 5 किलोमीटर दूसरे में ऐसा बड़ा कर देते हैं, ऐसा बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड अगर वो 5 चलता है तो बड़ा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये और ये डिस्टेंस सेम ही रहता है। तो ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। तो आई होप सो आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको याद हो गया है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्शन सेंस में कोई दिक्कत आएगी। हालांकि मैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, मैंने आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्वेश्चंस बता दिए कि आपको एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जस्ट सिंपल है, हम इसी के ऊपर टोटल प्रैक्टिस करेंगे जो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो आपको याद रखने वाले टॉपिक है मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज कर दिए हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो आई होप सो इट्स क्लियर एज ऑफ नाउ। तो यहीं पर जो है आपके डायरेक्शन सेंस का ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, ये केवल और केवल कंसेप्ट था। ये आपको क्लियर हो चुका है। टोटल आपकी जो है मेन डायरेक्शंस 4 हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस 4 हैं। टोटल आपको 8 डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये अभी के सेशन में बहुत ही अच्छे से कवर करवा दिया है। आई होप सो आपको ये कवर हो गया है। तो यहीं पर जो है आज जो है आपका यहीं पर कंसेप्ट कवर हो जाता है पूरा का पूरा डायरेक्शन सेंस का। तो कंसेप्ट यहाँ पर आपका पूरा कवर हो चुका है, तो कंसेप्ट यहीं पर फिनिश करते हैं अब।